आत्मनिर्भर भारत ने दिखाई डिफेंस की नई झलक। अब हमारे सैनिकों को नहीं पहुंचेगा कोई भी नुकसान। दिवाली में दी मोदी ने सैनिकों को सौगात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। भविष्य के सैनिक होंगे सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आत्मनिर्भर का वार दुश्मन होगा परास्त। मेक इन इंडिया बनाएगा सुपर पावर। आइए जानते हैं कैसे। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। चीन के साथ हमारी तनातनी ने देश को जल्द से जल्द सेना को आधुनिक बनाने का हमें एहसास कराया। आप देखते हो चीन की चुनौती हिमालय से हिंद महासागर तक है, जिससे निपटने के लिए हमारी मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, जिसका मकसद देश के सबसे बड़े हथियार आयातक देश से हिंदुस्तान को देश के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश में बदलना है। इसी चीज को देखते हुए अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 250 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च डिफेंस की खरीदारी पे किया जाता है। 250 लाख करोड़ में हमारे भारत की हिस्सेदारी केवल 13,000 करोड़ रुपए की है। दुनिया का 80% निर्यात हमारा अमेरिका ही करता है। इसी वजह से वहां की सेना इतनी सशक्त है। लेकिन हमारे भारत से पिछले 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ गया है। हम 75 से ज्यादा देशों को डिफेंस सामग्री निर्यात कर रहे हैं। हमारे भारत ने अभी भविष्य के सैनिकों के लिए कर्ण कवच सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके चलते हमारे सैनिकों को बहुत सारी आसानी होगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो क्या है आइए जानते हैं। फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज ए सोल्जर, ये नाम दिया गया है। महाभारत में कर्ण को ये वरदान था कि उसके शरीर में कोई भी शस्त्र काम नहीं करेगा। उसी चीज को देखते हुए हमारी सरकार ने ये सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके तहत हमारे सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कर्ण कवच सिस्टम का वजन 5 से 6 किलो का है, ज्यादा वजन भी नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा कवच है जो इतना हल्का है। यहाँ तक कि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं उनका भी जो कवच होता है वो भी इससे ज्यादा भारी है, जिसके चलते कमांडो को बहुत सारी मुश्किलें उठाना पड़ता है, इतना सारा वजन लेकर चलना पड़ता है। उस चीज को देखते हुए हमारी सरकार ने उस वजन को कम किया है। कर्ण कवच -20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। तो बर्फीली पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक कहीं पे भी पहना जा सकता है। इससे सैनिकों की ऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी सैनिक जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कर्ण कवच सिस्टम में इनको एक हेलमेट भी दिया जाएगा। हेलमेट को बैलिस्टिक हेलमेट बोलते हैं। बैलिस्टिक हेलमेट बहुत ज्यादा हल्का है और सबसे बड़ी चीज 9 mm की गोली भी बैलिस्टिक हेलमेट को नहीं भेद पाएगी। मतलब अगर कोई भी दुश्मन AK-47 से भी वार करता है, हमारे सैनिक के हेलमेट को नहीं भेद पाएगा, उसका वार भी बेकार हो जाएगा। बैलिस्टिक हेलमेट में नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है, जिससे रात में दुश्मन को देखने में आसानी होगी। हेलमेट में हैंड फ्री कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जिससे सैनिकों को वॉकी टॉकी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलिस्टिक गूगल लगे हुए हैं जो पत्थरों और गोलियों से बचाव करने में उनकी मदद करेंगे। पहले सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार ने उस पर भी काम किया है और इस कवच में बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिलेगी, जिसपे 9 mm की गोली का कोई भी असर नहीं होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट भी बहुत हल्की है। इसमें एल्बो पैड लगा हुआ है जो गिरने पर सैनिकों की रक्षा करेगी, जिससे सैनिकों को कोई भी चोट नहीं आएगी। अगर सैनिकों को रेंग के भी जाना है तो जिससे भी उनके घुटने नहीं छिलेंगे। ये सारी सुविधाएं कर्ण कवच सिस्टम में दी गई है, जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। हमारे भारत ने ही बनाया है। सैनिकों को कर्ण कवच सिस्टम ही नहीं, उनके साथ साथ हथियार भी दिए गए हैं।
आइए जानते हैं कौन से हथियार आए हैं। भारत ने AK-47 का भी बाप लॉन्च कर दिया है। भारत ने लॉन्च किया A203 हथियार, जो केवल 3.8 किलोग्राम का है। इस हथियार की लंबाई 705 मिलीमीटर की है। इस हथियार की लंबाई और वजन कम होने की वजह से सैनिकों को कम थकान महसूस होगी, जिससे सैनिकों को हैंडलिंग में आसानी होगी। ज्यादा देर तक हथियार लेके वो फायरिंग कर सकते हैं। 1 मिनट में 600 गोलियों का फायरिंग कर सकता है। इसकी रेंज 300 से 800 मीटर तक है। लगभग 1 किलोमीटर तक उस हथियार से फायरिंग कर सकते हैं। इस हथियार के ऊपर होलोग्राफिक रिफ्लेक्स साइट डिवाइस लगा हुआ है, जिसके चलते रात के समय धूल धुएं या कोहरे में भी 200 मीटर तक आसानी से वार किया जा सकता है। इस हथियार में दुनिया की किसी भी तरीके की दूरबीन को लगाया जा सकता है, जिससे दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से हमला किया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनी ने एक ड्रोनम हथियार भी लॉन्च किया है। ड्रोनम हथियार क्या होता है? काउंटर अनमेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है एंटी ड्रोन गन, जो भारतीय कंपनी ने बनाया है। इससे अवैध ड्रोन को पता करके उसको नष्ट करने में आसानी होगी। अगर दुश्मन का कोई भी ड्रोन हमारे पास आता है और हमें पता नहीं है, तो हम इसके जरिए आसानी से उसको पता लगा के नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसका पहला सेट वायुसेना को डिलीवर भी कर दिया गया है। भारत बदल रहा है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी पहल ने भारत के पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बदल के रख दिया है।